बच्चों, मैं एस.सी. गुप्ता मैथ सफारी चैनल से आज आपको सिखलाने जा रहा हूँ क्यूब रूट निकालना ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर, उनका क्यूब रूट। और ये याद रखिएगा कि नॉन परफेक्ट नंबर जो होते हैं उनका क्यूब रूट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है, कंप्लीट नंबर नहीं आता, डेसिमल में आता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, एक हमारा मेथड है, ये हम आपको अभी जब प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दिखाएंगे तो ज़्यादा आएगा। जो भी नंबर दिया होगा उसका क्यूब रूट निकालना है। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। परफेक्ट क्यूब, उस नंबर के नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है वो, प्लस या माइनस दूसरा नंबर बचा हुआ लिख देंगे हम। फिर जो इसका परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका परफेक्ट क्यूब निकाला हमने और प्लस माइनस का साइन जैसे भी आ रहा है वो लिखा। और इस नंबर को जो दूसरा नंबर है उसको इस तरीके से लिखा b/3 प्लस ये वाला नंबर जो इसका परफेक्ट क्यूब निकाला है नियरेस्ट उसका स्क्वायर। और तीन हर क्वेश्चन में आएगा। 3 इज़ द फिक्स नंबर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन सिखाने के लिए मैंने हर तरीके का सवाल आपको लिया और ये कंपटीशन में आने वाले सवाल हैं। शॉर्ट ट्रिक द्वारा ही कर रहा हूँ, क्यूबिक रूट ट्रिक ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन है 30। अब हमने आपसे कहा इसका क्यूब रूट निकालना, तो ऐसे भी लिख देते हैं क्यूब रूट। हिंदी में भी लिख सकते हैं क्यूब रूट निकालना, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 30, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया। आप समझ गए कि ये क्या मतलब है। इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप कर दें आपको अगर, तो 30 के नियरेस्ट आइए जो परफेक्ट क्यूब हो वो होता है 27, 3 का। ठीक है साहब, तो 27 ऐसे ही लिखिएगा और प्लस 3। ठीक है, इस तरीके से लिखने के लिए 27 का क्यूब क्या है 3। भाई 3 का ही तो क्यूब होता है। चलिए ये वाला 3 ऐसे ही लिखिएगा, एज इट इज़ लिखिएगा, क्योंकि प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। डिवाइडेड बाई 3 तो हमेशा आएगा, रजिस्टर्ड है, फिक्स है ये। और इसका स्क्वायर, जो भी है नंबर होगा उसका स्क्वायर, यानी 9 या 3 का स्क्वायर। एक सवाल है तो आप ऐसे लिख लीजिए 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। अब सॉल्व कर देंगे तो इसे सॉल्व कर लीजिए। तो 3 प्लस 1/9 और 3.11 ये क्यूब रूट का आंसर आए। अगर आप 3.11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आप यहीं पहुंचेंगे 30 के करीब। ठीक है, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया, आंसर आ गया। घबराए नहीं। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है 80 का क्यूब रूट निकालना है मुझे। नियरेस्ट आइए, क्या कह रहे हैं 100 क्यूब नहीं है किसी भी नंबर का, वो तो स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। क्यूब बताइए, क्यूब नियरेस्ट। हाँ, 5 का क्यूब होता है 125, बिल्कुल ठीक है। और 4 का होता है 64। तो ज़्यादा नियरेस्ट किसके है वैसे ही कर लीजिए। तो ये 4 के है तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ 64 लिख दिया भाई साहब। अब क्या इसमें जोड़ूँ, ये 80 आ गया। इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 80 आ गया। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट निकालिए। 64 का 4 प्लस एज इट इज़ रखिए 16 ऐसे ही रखिए, डिवाइडेड बाई 3 फिक्स है और इसका स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 4 प्लस 1/3। भाई ये तो कट गया, तो क्या आया 4.33। ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया। मैं इस तरीके से आप 4.33 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। चलिए बच्चों, बोर्ड तैयार हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका,
252 252 किसके नियरेस्ट है ये? 216 के 6 के क्यूब होता है, ठीक है। तो लिख दीजिए, ऐसे ही लिखिए 216। इसमें क्या जोड़ूं जो मेरा ये आ जा? 16 में 36, वेरी गुड 36। टोटल चेक कर लीजिए, आ गया। अगला स्टेप क्या लगाएंगे? इसका क्यूब रूट लिखिए 6 प्लस प्लस हो प्लस, माइनस हो माइनस, और ये 36 ऐसे लिखिएगा, डिवाइडेड बाई 3 तो फिक्स है, जरूर लिखना है, और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। तो देखिए ये कट गया, 1/3 आया भाई, 6 1/3 आया, तो क्या आंसर आया? 6.33। ये आंसर आ गया 6.33। समझ में आ रहे हैं? चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है ये, आपको लग रहा है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 33 का क्यूब रूट, अभी तो मैंने आसान सवाल लिए। 33 का क्यूब रूट निकाला। नियरेस्ट क्यूब किसके बराबर, इसके नियरेस्ट किसके क्यूब के बराबर है? 27। 3 का क्यूब 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 27 किसका है? 3, ऐसे 3 लिख दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए, ये वाला। ये नंबर एज इट इज़ लिखिए, 3 फिक्स है वो जरूर लिखिए, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 × 3। समझ गए? चलिए, तो 3 2 जा, और तो कुछ नहीं है, तो 3 प्लस 2/9, और 2/9 की वैल्यू क्या आती है? 3.22। ये आती है, आंसर आएगी, ये आंसर आएगा 3.22 आती है इसकी वैल्यू। समझ गए? समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। मैं हर क्वेश्चन तरीके का लूँगा आपको। चलिए बच्चों, अब आया आपका 5th क्वेश्चन। थोड़ा सा देखते हैं भाई क्या है। 756 756 बोलिए किसके नज़दीक है ये? किस नंबर के क्यूब के नज़दीक है? 9 के। 9 का क्या होता है? 9 का क्या होता है बोलो? 9 का क्या होता है? 7 2 9। क्या जोड़े इसमें? ये आ जा, तो 9 और 7 16, 3 और 2 5। समझ में आ गया? अब ये किसका क्यूब रूट है? 9 का, प्लस ये नंबर एज इट इज लिखिए, लिख लिया। इसके नीचे लगाएंगे, डिवाइड का निशान इसके नीचे है, ये वाला। ये क्यूब तो अलग हो गया, इसके नीचे लगाया। अब क्या करेंगे? 3 फिक्स है, वो तो हमेशा आएगा, और इसका स्क्वायर 9 × 9, तो 9 × 27, ये कट जाएगा, तो क्या आया? 9 प्लस 1/9 आया। क्या हो गया ये? 9.11। आंसर आ गया 9.11। समझ में आया? चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। बता सकता है कोई बच्चा किसके नियरेस्ट है? 7 के क्यूब के क्या होता है? 3 4 3। वेरी गुड, 3 4 3 परफेक्ट क्यूब नंबर है ये, प्लस ही आएगा, माइनस का अभी तक कोई सवाल नहीं है, मत आने दो। 3 4 3, तो क्या आएगा? इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 4, ये आ गया। अब क्या टेक्निक बताई थी? ये किसका है? 7 का। इसको रखिए 21, थ्री फिक्स है, इसका स्क्वायर, ये कट गया, तो ये आया 7 प्लस 1/7, तो क्या आया? 7.7
ये 7 1/7 2/7 3/7 के टेबल है, इसे याद करिए। तो 1/7 है, तो 1/7 का बात है 0.142857। मैंने 2 ही अक्षरों में 3 डिजिट में लिख दिया, आप इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आया? चले आगे, चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन लेते हैं उधर से। थ्री 222 ये किसके नज़दीक है? 7 के क्यूब के, 343 के नज़दीक है। और माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो 2 और 1 3, 2 2 4, ये हमने माइनस करके लिख दिया। अब तो आपको आ गया, क्या करेंगे? 7 प्लस या माइनस है भाई, आपका माइनस है। चलिए, तो 21 लिखा अपॉन 3 फिक्स है लिखा, 7 का स्क्वायर। तो क्या आया? 7 माइनस 7 या 21 कट गया, ये 1/7। तो 7 माइनस 1/7 की क्या वैल्यू आएगी? वही 1.142। ये ले लिया मैंने, ये 0, चलिए 0 लगा लीजिए, ये वैल्यू आई। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? 2 और 8 10, 5 और 5 10, 2 और 8 10, 6। तो ये वैल्यू आई 6.858। आप इसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 100% आएगा। अगर आप इसी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर दिखाई देगा, अप्रॉक्सीमेटली 322। चलिए 7 हो गया, 8th। भाई ये भी तो यार 343 के नज़दीक लग रहा है, क्योंकि 7 और 8 का तो 516 होगा, वो 516 होगा, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ये किसका है? 7 का। 8 का तो 516 होता है, ज़्यादा तो यही रहने दो भाई। तो 343 प्लस, बोलो क्या करें? इसमें ऐड करेंगे, 3 2 5 और 4 और 4 8। अब हमारा तरीका आ गया, इसको हटा दिए, 7 है प्लस 42 42 ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाई फिक्स वाला नंबर 3 लिखूंगा और 7 का स्क्वायर करूंगा। तो ये क्या हुआ? 7 या 21 और 2, तो ये हुआ 7 प्लस 7 या 21 2/7। तो 7 पॉइंट, इसका आंसर क्या आएगा? वैसे जोड़ दो, 7 2/7 की वैल्यू यहाँ से देखिए, 2 8 5, 3 ही डिजिट में लिख दिए, ये आंसर आएगा। इसको आप कर लीजिए, यही आंसर आएगा। समझ गए नहीं आप? चलिए साहब 9 सवाल देखते हैं भाई। 9 सवाल, 10th सवाल और 11 सवाल और 12 सवाल, ये अलग अलग तरीके के हैं। तो 9 सवाल डेसिमल का है भाई। डेसिमल का भी तो आ सकता है सवाल, क्यों नहीं आ सकता डेसिमल का? तो देखिए, $7.76 का क्यूब रूट निकालना भाई। ये किसी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, चलिए कैसा करेंगे, कोई बात नहीं। किसके नियरेस्ट है ये? किस क्यूब रूट के? 8 के। 8 किसका है? 2 का। तो 8 में से ऐसा घटा दीजिए। पहला स्टेप तो यही लिखेंगे, 8 माइनस 0.24। कोई दिक्कत नहीं, ये तो लिखूंगा। चलो 0 लगा लो और पॉइंट ऐसा लगा लो। बात तो वही है, लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए अब अगला स्टेप 2 माइनस 0.24 अपॉन 3 फिक्स है इंटू 2 का स्क्वायर, इस वाले नंबर का स्क्वायर, 2 इंटू 2, 4 3 12। चलिए साहब डेसिमल हटा देंगे तो 2 आपको सिखा दें, तो ये 24 बन जाएगा और ये 4 3 12 बन जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। भाई नहीं आ जाएगा?
भाई मैंने क्या करा, 4 डेसिमल हटाया और कुछ नहीं करा। चलिए अब इसे देखिए, तो 2/100, तो 2 माइनस 0.02, यही तो आएगा। घटा दीजिए इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 2। तो क्या आया, 1.98 आंसर आया। क्या आया, 1.98। इसको 1.98 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 के बाद 10। भाई ये भी यार 2 डेसिमल का है। चलो भाई, तो ये 215 है। ये किसका है, किसका निकालेंगे, ये किसका निकला, 1.98 तो आएगी। अब इसका देखिए क्या होगा, 216। वेरी गुड, 216। तो 216 216 किसका होता है, क्यूब रूट किसका है, ये 6 का बेटा, 6 का। माइनस क्या करें, इसमें से ये घटाओगे तो क्या आएगा, 36। काहे के 0.036 आएगा। कोई बात तो नहीं है, इसे टोटल करके चेक कर लीजिए। कर लिया, अब इसे लिख दीजिए 6, माइनस लगाइए 36 पॉइंट के, ऐसे ही लिखिए, ये ऐसे ही लिखिए, डिवाइड इसके नीचे करिए, 3 लिखिए फिक्स वाला नंबर और इसका स्क्वायर लिखिए। हो गया, ये 36 इससे कट गया तो ये क्या आया, 6 माइनस 1/3 इंटू 100। तो क्या हो गया, 1/3 का क्या होता है, 6 माइनस 0.33 अपॉन 100। तो ये क्या हो गया, 6 पॉइंट, घटाएंगे अभी बाद में, पहले इसे तो कर लो। तो क्या आएगा, 2 के बाद डेसिमल और लग जाएगा, 2 इसके गिराओगे तो 4 के बाद नहीं लगेगा, तो 3 3 0 0 ये आया सॉल्व करके। अब इसे घटा दीजिए, 6 में से इसे घटा दीजिए, तो 3 और 7 10, 4 और 6 10, 1 और 9 1 और 9 और 5.9967 आया। आप इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा। ठीक है, आसान था, बिटा दें, आगे चलें। चलिए, बहुत अच्छा था डेसिमल के सवाल, ये कंपटीशन में आए हुए सवाल हैं। 11 क्या है भाई, 1.09। अरे भाई, ये भी कंपटीशन में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो 1.9 यार, 1 तो खुद ही ऑटोमेटिक किसी भी का क्यूब रूट निकालो तो 1 ही होता है, तो ब्रेक करा हुआ है ही। तो मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1 प्लस 0.09 क्यूब रूट। ठीक है साहब, क्लियर। 1 का तो 1 ही आएगा, प्लस 0.09 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, एक एक स्टेप कर दिया। ठीक है, ये 0.09 है, तो क्या आएगा, 1 प्लस, इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो 1 ही हो गया, 3 हो गया, 3 हो। अभी आप ऐसे लिख लीजिए, तो ये 9 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, और ये 3 है, 3 से 3 कटा, तो क्या आया, 1 प्लस 3/100, तो 0 पॉइंट यहाँ लगा लीजिए, 0.03 ये आया। इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे तो फिर तो आ गया आंसर आपका 1.03। अब आप 1.03 को अगर 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा।
ये था सवाल, कंपटीशन का सवाल है। ठीक है, क्लियर है भाई। इसमें ज़रा सी दिक्कत यही है कि मैंने किस में से घटाया भाई, 8 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नियरेस्ट तो क्यूब इसका 1 ही है, तो 1 में ऐड हो गया, ये वाला ऐड कर दिया। इसका वही कायदा करा जो करते आए हैं, इसका स्क्वायर 3 फिक्स है और सॉल्व करना आपको आता है। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है लास्ट, ऐसे भी नंबर आ जाते हैं। ऐसे भी नंबर आ जाते हैं बड़े बड़े, 7.12 4 16 2 18, ये कट रहा है 3 से, तो इसके फैक्टर करेंगे। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो मैं आपको बतला दूं, इसके फैक्टर ज़रूर करिए बड़े नंबर का, ताकि इजी हो जाए। इजी, अब देखिए कैसे इजी बनाएंगे। तो अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये जो है 9 9 9 इंटू 3 इंटू 11, ये आएंगे फैक्टर इसके। ये क्या आएंगे? फैक्टर्स आएंगे इसके ये। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो ये बना 9 का क्यूब इंटू 33, और ऐसा करके लिख दिया। आप ऐसे लिख दीजिए या 727 लिख दीजिए 27, या ऐसे लिख दीजिए या ठीक है साहब। मल्टीप्लाई में तो इसके 2 भाग हो गए। 2 भाग कैसे होगा भाई? इसका तो आ गया आपका 9, मल्टीप्लाई इसका करेंगे 33 का क्यूब रूट निकालूंगा, उससे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं समझता हूँ मैंने 33 का क्यूब रूट अभी निकाला था, चौथे क्वेश्चन में निकाला था। क्या आया था? उत्तर देख लीजिएगा, क्या आया था? 3.22। चलिए साहब, तो 9 इंटू 3.22, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 दूनी 18, 18 ये आ गया आंसर आपका। क्या आया? यही तो आएगा भाई। 9 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। पहले ये देख लीजिए, √33 का मैंने क्वेश्चन निकाला था। मुझे याद आ रहा है कि मैंने जब निकाला था 33 का निकाला था तो 3.22 ही आया था। तो 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 तिया 27 और 1 28। तो अगर आप इस नंबर का ये क्यूब रूट आया, ये डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आंसर आपका आ गया। समझे? तो बच्चों, मैंने आज आपको क्यूबिक रूट ट्रिक ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर की सिखला दिया, बहुत आसान तरीके से। फार्मूला भी लिख दिया और इसका प्रैक्टिकल कायदा भी समझाया, और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने के सवाल इस तरीके के आपके समझ में आ गए। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गए तो हमारा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए।